बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, हस्बे साबिक आपसे एक क्वेश्चन करूंगा ताकि हमारी रिवीजन भी हो जाए और मेरे इल्म में ये भी बात आ सके कि किस कदर तवज्जो के साथ आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि एक अरे का वो कौन सा मेथड है जिसके ज़रिए बैक वक्त हम चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। आपने उस मेथड का नाम बताना है। जब आप नाम बताएं यानी आंसर करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। इससे ये होगा कि हमारे इल्म में आ जाएगा कि आप कहाँ से हमारे साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जिस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। आप बगैर ताख़ीर के चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे अरे के बिल्ड इन मेथड्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं, कुछ और हम देखेंगे। अब हम देख रहे हैं आज का कौन सा मेथड है जिसको हमने पढ़ना है। सबसे पहला मेथड है इंडेक्स ऑफ। ये क्या करता है? रिटर्न्स द फर्स्ट इंडेक्स एट विच अ गिवन आइटम इज़ फाउंड इन द अरे। यानी वो इंडेक्स का नंबर रिटर्न करता है कि जहाँ से आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, अगर वो मिल जाती है तो, और अगर नहीं मिलती तो -1 रिटर्न करता है, यानी इफ़ इट इज़ नॉट प्रेजेंट। मतलब ये कि अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं अरे के अंदर से, अगर तो वो मिल जाती है तो उसका जो अरे नंबर है यानी इंडेक्स नंबर है सॉरी, वो आपको रिटर्न करेगा। और अगर नहीं मिलती, वो प्रेजेंट नहीं है, तो फिर क्या करेगा? -1 रिटर्न करेगा। इसको एग्जांपल में देखें। फ़र्ज़ करते हैं हमारी एक अरे है जिसमें लिखा हुआ है, उसका नाम फ्रूट्स है और उसमें 3 फ्रूट्स जो हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब अगर उसमें ये कहते हैं लेट इंडेक्स, इंडेक्स हमारे एक वेरिएबल का नाम है, इज़ इक्वल टू फ्रूट डॉट इंडेक्स ऑफ। याद रखिएगा यहाँ ऑफ का ओ जो है वो कैपिटल है। और उसमें तलाश करते हैं हम बनाना। अगर बनाना जो है ऊपर वाली अरे में यानी फ्रूट्स में होगा तो ये हमें उसकी लोकेशन दे देगा, अगर नहीं होगा तो लोकेशन नहीं देगा। अब बनाना जो है लोकेशन नंबर यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो 2 है, लेकिन लोकेशन नंबर एक्चुअली 1 है क्योंकि 0 से शुरू करते हैं तो इंडेक्स इसका 1 है। एप्पल 0 पे है, बनाना 1 पे है और ऑरेंज 2 पे है। तो ये क्या हमें रिटर्न करेगा? 1। अब इसको एक दफ़ा करके भी देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक अरे है मौजूद है, पहले से बनी हुई है। इसमें मैंने पहले से नाम जो लिखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। इसका नाम फ्रूट्स है और इसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स के 5-6 नाम लिखे हुए हैं। अब अगर हमने इसमें से कोई नाम तलाश करना हो तो हम क्या कह सकते हैं? फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ और कोटेशन साइन में यहाँ लिखते हैं ग्रेप्स और आखिर पर लगाएंगे सेमीकोलन। यानी हम चाहते हैं कि हम ग्रेप्स को तलाश करें फ्रूट्स वाली अरे में से। अगर तो वो मिल जाएगा तो हमें उसका इंडेक्स मिलेगा। अब अगर ज़ुबानी हम देखें तो ये देखें, पहला है मैंगो, वो 0 पे है, एप्पल जो है 1 पे है और ग्रेप्स जो है वो 2 पे है। तो हमें ये क्या रिटर्न करने वाला है? रिज़ल्ट आएगा 2। चेक कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे आंसर में उसने 2 यानी उसका जो इंडेक्स नंबर है वो डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, याद रखिएगा अगर इसमें चीज़ नहीं मिलती, मसलन इसमें ऐसा कोई फ्रूट है जो यहाँ मौजूद नहीं है, मसलन हम सेलेक्ट कर लेते हैं मेलन। अब ये तो इसमें नहीं है तो अब ये हमें आपको रिटर्न करेगा -1। ये देखें -1 यानी उसको मिला नहीं। अब अगर हम इसमें से तलाश कर लेते हैं, फ़र्ज़ करते हैं लेमन, तो लेमन किस लोकेशन पे है वो आपको बता देगा। तो ये देखें 4th लोकेशन उसने उसको बता दिया। अगर आप चाहें तो उसको डिस्प्ले करके भी लोकेशन पता कर सकते हैं। यानी इससे पहले हम यहाँ लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं फ्रूट्स, आखिर पर लगाएंगे सेमीकोलन। अब रिज़ल्ट देखते हैं। अब ये देखें यहाँ पर अगर क्लिक करें तो लेमन जो है 4th लोकेशन पे था तो इसने 4 जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। और याद रखिएगा ये केस सेंसिटिव चीज़ों को सर्च करता है। अगर लेमन का हमने किसी वजह से कैपिटल L कर दिया तो अब वो रिज़ल्ट शो नहीं करेगा, वो -1 शो करेगा। रिज़ल्ट देख लीजिए, ये देखें। लिहाजा आपने इस चीज़ को याद रखना है कि ये केस सेंसिटिव सर्च करता है। तो उम्मीद है आपको इंडेक्स ऑफ की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स क्या करता है? चेक्स वेदर एन अरे इंक्लूड्स अ सर्टेन एलिमेंट एंड रिटर्न्स ट्रू
और फॉल्स। ये चेक करता है कि क्या कोई ख़ास एलिमेंट, कोई ख़ास आइटम हमारी अरे के अंदर मौजूद है। अगर मौजूद होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी एग्जांपल में देखते हैं, जैसे ये एप्पल, बनाना और ऑरेंज है। अगर हम ये लिखते हैं लेट हैज़ बनाना, यानी इसमें हमने वेरिएबल में स्टोर किया है फ्रूट्स डॉट इंक्लूड बनाना, तो अगर हम हैज़ बनाना को डिस्प्ले करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो ये क्या प्रिंट करेगा? ट्रू, क्योंकि बनाना मौजूद है, वरना फॉल्स। इसको भी करके देख लेते हैं। इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं हम। यहाँ जी सारा कुछ हमने एक दफ़ा कर दिया है डिलीट, सिर्फ हमने जो अरे है उसको छोड़ दिया और उसको प्रिंट किया हुआ है। अब हम इसको यूज़ करेंगे कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा से मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स, और फिर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, डबल कोट्स में लिख देते हैं, जैसे कि लेमन। और अब आपके ख्याल में ये देखेगा कि क्या लेमन ऊपर वाली अरे में मौजूद है। अगर मौजूद हुआ, जो कि मौजूद है, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स प्रिंट करेगा। और इन चीज़ों को लेके हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के डिसीजन भी ले सकते हैं। रिज़ल्ट देख लेते हैं। ये देखें, चूँकि लेमन उसके अंदर मौजूद था तो उसने ट्रू रिटर्न किया। और अब अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हम सर्च करते जो उसमें मौजूद नहीं थी, जैसे पाइन, एप्पल, ये इसके अंदर मौजूद नहीं है। अब रिज़ल्ट देखते हैं और ये देखें फॉल्स आ गया। हत्ता कि अगर आप लेमन भी लिखते और उसका कैपिटल एल डाल देते, जैसे कि यहाँ पर, तो तब भी ये फॉल्स ही रहता। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये केस सेंसिटिव सर्च करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंक्लूड्स की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि कौन सा है। नेक्स्ट मेथड है सॉर्ट। सॉर्ट नाम से ज़ाहिर है, सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब देना। तरतीब देने से मुराद क्या होता है? जैसे हम 0 वाली चीज़ पहले लेके आते हैं, 1 वाली उसके बाद, 2 वाली उसके बाद। इसी तरह अगर हम ABC की बात करते हैं तो A वाली चीज़ें पहले, B से शुरू होने वाली उसके बाद, C से शुरू होने वाली इसके बाद, यानी ये एक ख़ास तरतीब में, इसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तरतीब में अगर अपने अरे को हमने लगाना हो तो फिर सॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। लिखा है जी सॉर्ट्स द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे इन प्लेस एंड रिटर्न्स द सॉर्टेड अरे। तो यहाँ पे क्या करता है? ये आपकी अरे को सॉर्टिंग ऑर्डर में बना देता है। कैसे करता है इसको करके देख लेते हैं। इसी एग्जांपल को हम यूज़ करेंगे। सबसे एंड वाली लाइन को मैं करता हूँ डिलीट। सिर्फ हमने अरे रखी हुई है जो सॉर्टिंग ऑर्डर में नहीं है, यानी एप्पल सेकंड नंबर पे है, लेमन कहीं और है, बनाना कहीं और है। इसको पहले एक दफ़ा डिस्प्ले करवाया, अब हम इसको सॉर्टिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाएंगे। उसके लिए दोबारा मैं कंसोल डॉट लॉग का इस्तेमाल करके यहाँ लिखूँगा फ्रूट्स, यानी अरे का नाम, डॉट सॉर्ट लिख के और आगे ब्रैकेट्स दूंगा छोटी वाली। और अब हम सेमीकोलन लगा के इसको सेव करके रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें, 2 किस्म की अरेज हमारे पास प्रिंट हुई हुई हैं। पहले अरे है जो नेचुरल हालत में थी, जो असल हालत में थी, जिसमें तरतीब नहीं थी। मैंगो दिखा रहा है, एप्पल दिखा रहा है, ग्रेप्स दिखा रहा है। लेकिन दूसरी अरे में क्या है? एप्पल चूँकि A से शुरू होता था तो वो दूसरे नंबर की बजाय उसको पहले नंबर पर ले आया है। और बनाना जो था चौथे नंबर पर था, वो उसको B की वजह से दूसरे नंबर पर ले आया। इसी तरह चेरी देखें, आखिर पे थी, वो उसको तीसरे नंबर पे ले आए। यानी आपकी अरे को उसने सॉर्टिंग ऑर्डर में कर दिया है। तो ये है सॉर्ट का काम। तो सॉर्ट का काम है किसी चीज़ को तरतीब में लेके आना। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए मैं आपको साथ सिखा रहा हूँ। एक इसी तरह की चीज़ आती है रिवर्स। रिवर्स क्या है? नाम से ज़ाहिर है, उलट। यानी इसमें क्या होता है कि जो पहला एलिमेंट है वो एंड पे चला जाता है, वो एंड वाला एलिमेंट पहले पे आ जाता है। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन एन अरे, यानी आपकी अरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर रिटर्न कर देगा, रिवर्स कर देगा। कैसे जी? देखें, आप एग्जांपल में भी देखें। फ्रूट वाली एक अरे है, इसमें एप्पल, बनाना, ऑरेंज है। तो एप्पल जो है वो सबसे पहला था, तो देखें रिटर्न में क्या हुआ, यानी रिवर्स करके क्या हुआ, रिजल्ट उसने आपको दिया, एप्पल एंड पे चला गया और बनाना जो है वो सेंटर में ही रहेगा, और जो ऑरेंज एंड पे था वो शुरू में आ गया। इसको करके देख लेते हैं एक दफ़ा। इसी को हम यूज़ करेंगे जी एग्जांपल को। तो यहाँ पर सिर्फ सॉर्ट की जगह पर हम लिख देते हैं यहाँ पर रिवर्स, और उसके बाद इसको सेव करके रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए रिज़ल्ट देख लें, 2 अरेज के डिस्प्ले कर रहा है, एक वो जो असल हालत में थी और एक जो हमने रिवर्स रखी है। रिवर्स में क्या हुआ? मैंगो देखिए ऊपर वाली अरे में सबसे पहले नंबर पे था, लेकिन नीचे वाली अरे में सबसे आखिर पे है। और चेरी जो थी ऊपर वाले में सबसे पहले नंबर पे थी और वो सबसे शुरू में आ गई। और लेमन जो था सेकंड लास्ट था, वो देखें सेकंड नंबर पे आ गया। बनाना तीसरे नंबर पे, यानी बिल्कुल उसने पोजीशन उसकी उलट कर दी, रिवर्स कर दी। तो ये है रिवर्स मेथड। तो रिवर्स मेथड की भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेथड हमारा है ज्वाइन। ये क्या करता है? ये
तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं आपके अरे के अंदर उनको ज्वाइन कर देता है एक स्ट्रिंग के अंदर, यानी उनको आपस में मिलाकर एक स्ट्रिंग बना देता है। एग्जांपल में देखें, फ्रूट्स वाली अरे है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं और अब हमने लिखा है लेट फ्रूट स्ट्रिंग इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट ज्वाइन। अब इसमें क्या किया हमने, इसको एक वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर लिया है और उसके अंदर हमने डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में चाहें तो कोई भी एक एलिमेंट दे सकते हैं जिसके ज़रिए हमने ज्वाइन कराना। तो यहाँ हमने कॉमा दिया है। अब आपको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ तो आपको आसानी से समझ आएगी। देखिएगा ज़रा। अब ये देखें जी, ये अरे थी, इसे आखिरी लाइन को मैं ख़त्म कर रहा हूँ और अरे को हमने डिस्प्ले भी करवाया हुआ है। अब हमने इन सब चीज़ों को, यानी जितने 6 के 6 हमारे एलिमेंट्स हैं या आइटम्स हैं, इनको हम ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, बेशक अब यहाँ पर एक वेरिएबल भी ले सकते हैं। लेट str मैं नाम इसका रख देता हूँ इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रूट्स डॉट ज्वाइन और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, डबल कोट्स में बेशक लिख दें हम, कॉमा में लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि ये तमाम चीज़ें ज्वाइन होंगी और उनके दरमियान कॉमा आएगा और वो कहाँ स्टोर हो रही हैं, str के अंदर। अब अगर हम इस वेरिएबल को डिस्प्ले करवाएं तो कैसे होगा, हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे str और आखिर पे सेमी कॉलन। सेव करके रिजल्ट देखते हैं जी। आप ये देखें, तमाम की तमाम अरे के जो एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे एक वेरिएबल में आ गए हैं और उसके दरमियान में कॉमा आ गया। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं कॉमा, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें कुछ भी लगा लें। आप इसमें माइनस का निशान लगा लें, हैश लगा लें, स्लैश लगा लें, कुछ भी। मैं करके दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे मैं कॉमा था, इसको मैं यहाँ पर अगर स्लैश लगा दूँ इस तरह से, आप देखते हैं रिजल्ट। आप देखें, तमाम एलिमेंट्स के दरमियान स्लैश आ चुका है। अब अगर स्लैश की बजाय हम यहाँ पर किसी वजह से यहाँ पर माइनस का निशान या हाइफन साइन लगाता हूँ, अब रिजल्ट देखते हैं। अब यहाँ देखें, तमाम के तमाम एलिमेंट्स के दरमियान यहाँ पर माइनस का निशान आ चुका है और यहाँ पर मैंने लगाया था कॉमा। कॉमा लगाने से फिर कॉमा आता। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आप डबल कोट्स में लगाते, आप चाहते तो इसको सिंगल कोट में भी लगा सकते थे, यानी इस तरह से। तो बिल्कुल ये उसी तरह फिर आपका काम करता है। रिजल्ट देखते हैं, ये देखें। और दूसरी बात ये कि ये जो str वेरिएबल है ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। आप चाहें तो इसको टाइप भी डिस्प्ले करवा सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि ये अब अरे नहीं है, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। इसको यहाँ यूँ डिस्प्ले करा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में लिख देते हैं टाइप ऑफ और ब्रैकेट में str, यानी str की जो टाइप है वो डिस्प्ले करेगा। अब आपको पता लग जाएगा कि str जो वेरिएबल है जिसमें तमाम के तमाम आइटम्स हैं, क्या वो एक अरे है या एक स्ट्रिंग है। देखते हैं इसको। तो ये देखें, अब उसने यहाँ पर पहले तो अरे प्रिंट करवाई है, क्योंकि उसके अरे प्रिंट करवाने का तरीकाकार भी ये होता है कि एरो यहाँ मिलता है, आप उसको देख सकते हैं कि इसके किस इंडेक्स पे कौन सी चीज़ है। जबकि यहाँ जो नीचे प्रिंट किया हुआ है ये एक स्ट्रिंग है। और कैसे पता लगा, देखिए नीचे स्ट्रिंग भी प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने टाइप ऑफ str, और str क्या है, ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने तमाम चीज़ों को ज्वाइन किया है कॉमे की मदद से। तो ये str क्या है, एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का जिसकी हमने टाइप यहाँ पर प्रिंट करवाई है ताकि आपको पता लग जाए कि ये एक अरे नहीं है बल्कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम के तमाम मेथड्स समझ आ गए होंगे। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके इस्तेमाल में आ रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।